हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो टेक्नीशियन का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसका जो रिज़ल्ट है आप लोगों का टायर 1 का प्री का रिज़ल्ट आ गया है। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 7, 8, 10 जुलाई को टोटल 8 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया था 2023 में, यानी इसी जुलाई 2023 को। और इसका रिज़ल्ट आ चुका है। आई होप आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने अपना रिज़ल्ट चेक नहीं किया है तो रिज़ल्ट चेक करने का जो पीडीएफ थी आप लोगों की वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाइएगा। जाइए जा करके आप लोग अपना रिज़ल्ट चेक कर लीजिएगा। जिसका सिलेक्शन हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसके मार्क्स, उसकी कैटेगरी और किस डेट में एग्जाम था उसका सिलेक्शन हुआ है। बाकी आप लोग बोल रहे थे कि सर कट ऑफ पर एक वीडियो बना दीजिए कि इसकी कट ऑफ कितनी गई है और हम अपने मार्क्स कैसे चेक कर सकते हैं, कट ऑफ कितनी गई है और फाइनल इसका जो है टायर 2 का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को 2021 की कट ऑफ तो आप लोग जानते ही हैं। इस बार जो 2023 में कितनी वैकेंसी है, 802 वैकेंसी हैं। कितनी 802 वैकेंसी हैं। 5390 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया टायर 2 के लिए, अप्रोक्स 6.5 गुना। तो अप्रोक्स मान सकते हैं 6.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है टायर 2 के लिए। ये आप लोगों की पिछली बार की कट ऑफ थी, जो आप लोगों की री एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम की कट ऑफ थी। ये 2018 की कट ऑफ थी। तो हम देखेंगे री एग्ज़ाम जो आप लोगों का जुलाई में हुआ है इसकी जो कट ऑफ है क्या गई है। मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, आप लोग जानते हैं। एग्ज़ाम डेट आप लोगों के टायर 2 की 8 जनवरी है और कैंडिडेट 6.5 गुना बुलाए गए हैं। टोटल कैंडिडेट मैं बता चुका हूँ 5390 है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है यूआर कैटेगरी की। तो कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कितने मार्क्स पर किसका सिलेक्शन हुआ है। देखो कहीं भी किसी भी तरीके से देखा जाए तो इस रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ तो फेरबदल हुई है, इतना डिले किया गया है। बाकी देखेंगे तो पहले देख लेते हैं। देखो 65 नंबर पर यूआर का क्लियर हुआ है और इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम कब था, 8 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में। 57 नंबर पर भी क्लियर हुआ है यूआर में, इसका एग्ज़ाम था 8 जुलाई को शिफ्ट 1 में। उसके बाद 45 नंबर पर भी क्लियर हुआ 7 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में। तो ये कैंडिडेट है 65, 57 और 45। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा अगर किसी के मार्क्स 65 के आसपास हैं या इससे कम है और 8 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो 8 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट मुझे बताइएगा कि 65 मार्क्स से कम मार्क्स पर उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। उसी तरीके से 8 जुलाई वाले जो कैंडिडेट है शिफ्ट 1 के, वो भी कमेंट करके बताइएगा या मुझे पर्सनली एसएमएस भी कर दीजिएगा टेलीग्राम पे कि सर मेरे भी 57 थे, हुआ है या नहीं हुआ है, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा एग्जैक्ट कट ऑफ का कि हाँ कट ऑफ इतनी ही गई है और जेन्युइन गई है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है सेम मार्क्स पर सेम सेट में, तो आप लोग फिर क्या करना, एक टेलीग्राम एक क्या नाम हम वो कर लेंगे, एक ट्विटर कैंपेन कर लेंगे। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रेज करेंगे। तो जो भी हमारी ओर से हो सकता है पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। उसके बाद इसमें आप लोग देखिएगा 62 पे क्लियर नहीं हुआ, 63 पे क्लियर नहीं हुआ है। तो कुछ कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है 57 और 65 पर भी क्लियर हो गया और कुछ का 62 पर भी क्लियर नहीं हुआ। इस तरीके से लग रहा है कि कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट में फेरबदल हुआ है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि सर मेरे इतने मार्क्स पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो हम लोग देख लेंगे और जो भी हमारी कंसर्न होगी वो ईमेल के माध्यम से, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से इनको रेज करेंगे। मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगा। तो ये आप लोगों की कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ अगर 60 से 65 मान सकते हैं आप लोग, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है। बट डिपेंड करेगा कि किसी का जो है आप लोगों का एग्जाम ईजी शिफ्ट में होगा और किसी का हार्ड शिफ्ट में हुआ होगा। अगर ईजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट के 60 मार्क्स हो रहे होंगे तो हो सकता है इसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, और हार्ड शिफ्ट वाले के अगर 57 नंबर थे तो इसका सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि इसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर 62 या इवन 65 तक हो गए होंगे। तो एक ये रीज़न हो सकता है कि कम मार्क्स पर सिलेक्शन होना और ज़्यादा मार्क्स पर सिलेक्शन नहीं होना। तो अप्रोक्स एक आइडिया 60 से 65 हो सकती है यूआर कैटेगरी की कट ऑफ। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी। तो ओबीसी का काफ़ी सारा डेटा मुझे मिला है, बहुत सारे कैंडिडेट के मार्क्स मेरे साथ शेयर किए गए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 58 नंबर पर ओबीसी का क्लियर नहीं हुआ है, 56.5 पर ओबीसी का नहीं क्लियर हुआ है, 53 पर आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ, लेकिन 49 पर क्लियर है, 47 पर क्लियर है। तो देखिए कितना डिफरेंस है, लगभग 10-10 नंबर, 12-12 नंबर का डिफरेंस है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी रिजल्ट में, इतना डिले किया जा रहा है प्रोसेस को। फिर आप लोगों को एक जो एग्जैक्ट है कट ऑफ उसका डेटा भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ हो सकती है इसमें आप लोगों की फेरबदल।
उसके बाद देखिए इसका कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, 47 पर ओबीसी क्लियर है, 42 पर भी ओबीसी क्लियर है, 7 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट है। तो 7 जुलाई वाले फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 42 से अबव अगर आप लोगों के मार्क्स हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट में भी बता सकते हैं, पर्सनल टेलीग्राम पर SMS करके भी बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा। 59 पर क्लियर नहीं हुआ लेकिन 53 पर क्लियर हो गया है। उसके बाद 52.55 पर क्लियर है, 67.5 पर क्लियर है 10 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में, 71 ओबीसी क्लियर है, 51 पर भी ओबीसी का क्लियर हुआ है और 62.5 पर 10 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में भी ओबीसी का क्लियर हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इतने मार्क्स हैं उसके आसपास और सेम शिफ्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मुझे बताइएगा। बाकी मिल के 7 लोग साथ में सब लोग ट्विटर कैंपेन कर लेंगे कि आप लोग कम से कम इसकी जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो हमें रिलीज़ करिए और हम अपने मार्क्स के बारे में भी। उसके बाद चलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी अप्रोक्स कट ऑफ क्या रही होगी। तो अप्रोक्स के हिसाब से तो आप लोग भी देख सकते हैं कि 53 पर क्लियर है, 67 पर भी क्लियर है और देखा जाए तो इसमें आप लोगों का 60 पर भी क्लियर है लेकिन 42 पर भी क्लियर है। देन आप लोगों का 59 और 59 पे आप लोगों का क्लियर नहीं था, इस पर भी क्लियर नहीं है, इस पर भी। तो हो सकता है कि 55 के आसपास हो, लेकिन 55 के आसपास सिर्फ उन्हीं का हुआ होगा जिनकी जो शिफ्ट है वो हार्ड होगी। 42 वाले की शिफ्ट बहुत हार्ड होगी, इसलिए इसका इंक्रीज होकर के 10-15 नंबर बढ़ गए होंगे, तो इस वजह से इसका सिलेक्शन हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। तो 58.25 पे क्लियर नहीं है, 65 पर क्लियर है आप लोगों का और 62 पर क्लियर नहीं है, तो अप्रोक्स कट ऑफ इसकी 65 प्लस हो सकती है। लेकिन 65 प्लस नॉर्मलाइज मार्क्स है, तो कभी आप लोग बोले कि सर मेरे तो 62 है और मेरे 65 से नहीं हुआ है, तो नहीं हो सकता है क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स है। ईजी शिफ्ट होगी तो आप लोगों के नंबर ज़्यादा होंगे तो भी नहीं हुआ होगा, और अगर हार्ड शिफ्ट होगी तो 50 नंबर है तो उसके बढ़कर 65-62 हो गए होंगे। इस तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया होगा। तो इसका 65 पे हुआ तो मान करके चलिए अबव 60 ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ गई है आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद चलते हैं SC कैटेगरी की। तो 58 पे क्लियर है, तो ये कैंडिडेट है, इसका 58 पे मार्क्स पर क्लियर है, तो 55 से प्लस गई होगी आप लोगों की SC कैटेगरी की। तो जो भी SC कैटेगरी के कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कैंडिडेट कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरे इतने मार्क्स थे और मेरा इस डेट में इस शिफ्ट में एग्जाम था, जिससे हमें एक एग्जैक्ट कट ऑफ का आइडिया मिल जाएगा SC कैटेगरी वाले एस्पिरेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। इसमें SC में 47 पर नहीं हुआ है और 45 में भी SC पर नहीं हुआ है। ST में देख लेते हैं, 50.5 पर हुआ है सिलेक्शन 7 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में। तो 7 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स 50.50 से ज़्यादा हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये आप लोगों का ST वाले। ST में 58 पर भी क्लियर है, 58 पर भी 10 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में ST कैंडिडेट का क्लियर है। तो ये भी देख सकते हैं कि 55 प्लस ST की भी कट ऑफ गई होगी नॉर्मलाइज मार्क्स। तो आप लोग बताइएगा जिसका सिलेक्शन हुआ ST कैटेगरी में कितने मार्क्स पर हुआ, किस शिफ्ट में हुआ है और किस दिन आपका एग्ज़ाम था। और उस शिफ्ट में अगर किसी कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो भी अपनी जो प्रॉब्लम रेज कर सकता है। कैसे क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अब देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन का कोई डेटा नहीं मिला है तो आप लोग बता दीजिएगा। जिस भी एक्स सर्विसमैन का हुआ है क्लियर तो वो बता दीजिएगा अपने मार्क्स, अपनी कैटेगरी और किस डेट में किस शिफ्ट में एग्जाम था। उस तरीके से PWBD वाले जो कैंडिडेट है 41 पे क्लियर नहीं हुआ, 56 पे क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं क्या है। अब इतने मार्क्स पर तो इनका क्लियर होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई है रिजल्ट के साथ। तो ये चीज़ आप लोगों की PWBD वाले कैंडिडेट की। OH कैटेगरी में भी 48 पर नहीं क्लियर हुआ। तो ये जो भी एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं, PWBD वाले कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमारा एग्ज़ाम इस दिन इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था। उसके बाद बाकी टायर 2 के नोट्स के लिए आप लोग 100 रुपीज़ में आप लोगों को टायर 2 के नोट्स दिए जा रहे हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप लोगों को टायर 2 के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को साइंस के वन लाइनर मिल जाएंगे, सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और आप लोगों को जीके के वन लाइनर और मैथ के नोट्स। तो ये आप लोगों को सिर्फ 100 रुपये में दे दिए जाएंगे, जिसमें आप लोग हिंदी में ले सकते हैं, फिर इंग्लिश में सिर्फ आप लोग को 100 रुपये की पेमेंट करनी है। इस नंबर पर जिस भी तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। बाकी सारी अगर फिर भी आप लोग की कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो क्वेरी आप लोग की कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगी। हाँ, और एक डाउट आप लोग का कि आप अपने मार्क्स कैसे चेक करें। देखो नंबर ये आप लोग अभी नहीं दिखाएंगे, नंबर दिखाएंगे जब आप लोग का टायर 2 हो जाएगा, टायर 2 का रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल स्टेज में आप लोग के मार्क्स रिलीज़ किए जाएंगे। अभी आप लोग अपने मार्क्स चेक नहीं कर पाएंगे, अभी आप लोग अपने मार्क्स चेक नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के मार्क्स जब रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट एंड हो जाएगी तब आप लोग के मार्क्स रिलीज़ किए जाएंगे। और ऑफिशियल कट ऑफ तो हम जारी करवा लेंगे, अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं ऑफिशियल कट ऑफ आप लोगों के साथ जारी करवा दूंगा। बस आप लोगों को साथ देना है, ट्विटर कैंपेन करेंगे और इनका जो है ऑफिशियल जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर उस पर कॉल करेंगे, ईमेल पे अपनी प्रॉब्लम रेज करेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट को साथ देना है तो आप दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा।
तो ये अपडेट थी। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाईस्टर चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।